अगर आप किसी कारण से घर से नहीं निकल पा रहे हैं और आपको इंस्टेंट में कुछ पैसों की ज़रूरत है, आप किसी के पास में पैसा मांगने जाने के लिए भी सक्षम नहीं है, तो आज का ये वीडियो सिर्फ आप ही लोगों के लिए समर्पित है। क्योंकि हम इसमें बात करेंगे उन लोन एप्लीकेशंस के बारे में जो आपको इंस्टेंट विड्रॉल देंगी। कुछ एप्लीकेशन में आपको 2 से 3 मिनट के अंदर, कुछ 1-2 घंटे में, अधिकतम 24 घंटे के अंदर अंदर इन एप्लीकेशंस में आपको लोन मिल जाता है और आसानी से आपके बैंक में ट्रांसफ़र हो जाता है। थंबनेल में आप लोगों ने देख लिया होगा कि हम लोन एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। एप्लीकेशन के बारे में हम बात इसलिए करेंगे क्योंकि इसमें आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, साथ ही सेल्फी और कुछ ज़रूरी इसमें सूचना सबमिट करनी होती है और आपको लोन मिल जाता है। अब हम आगे बात करेंगे वीडियो किन लोगों के लिए सहायक साबित हो सकता है। कुछ बिंदुओं को ध्यान में रख करके वीडियो बनाया है। यह वीडियो सभी लोगों के लिए नहीं है, तो फिर यह वीडियो किन के लिए उपयोगी साबित हो सकता है, आइए आगे बात करते हैं। अगर आप गृहिणी हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, या फिर आप बेड रेस्ट पर हैं, या आपको अधिकतम 10 दिन, 15 दिन, 1 हफ्ता या महीना भर के लगभग के पैसों की ज़रूरत है, आपको कम समय के लिए पैसों की ज़रूरत है, या फिर आप पहली बार लोन ले रहे हैं, या फिर आपको कम समय में आप ज़्यादा ब्याज देने में भी सक्षम हैं, तो इस प्रकार से आपको, या फिर आपको इमरजेंसी है कुछ पैसों की, या फिर आपको कुछ समय के लिए ही पैसा की ज़रूरत है, और अगर आप इन परिस्थितियों से कहीं ना कहीं आपका संबंध है, तो फिर ये वीडियो सिर्फ आप ही लोगों के लिए है। तो अब हम ये जान लेते हैं कि किन योग्यताओं का आपको ध्यान रखना होता है। सबसे पहला तो ये कि आपके पास भारत की नागरिकता होना जरूरी है। दूसरा, आपकी उम्र 18 से 55 के बीच में होना चाहिए। आपका क्रेडिट स्कोर कम से कम 550 या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए, या फिर आपका क्रेडिट स्कोर ऐसा होना चाहिए कि जिससे आपने कभी लोन नहीं लिया हुआ हो। दूसरा, आपको इसमें एक स्मार्टफोन होना चाहिए जिसमें इंटरनेट पैक भी हो। आपके पास में एक मोबाइल नंबर होना चाहिए जो कि आधार कार्ड और पैन कार्ड से लिंक हो, और साथ ही साथ आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड भी आपस में लिंक होना चाहिए। एक आपके पास में बचत खाता होना चाहिए जिसका आपके पास में डेबिट कार्ड यानी कि ATM कार्ड हो। आपके पास में बचत खाता जो आपका हो वो कम से कम 3 महीने या फिर उससे पुराना होना चाहिए, ताकि अगर कोई कंपनी आपसे, NBFC आपसे स्टेटमेंट मांगती है तो आपके पास में वो भी उपलब्ध हो सके। शुरुआत में जब आपका कोई सिविल स्कोर नहीं होता है तो पर्सनल लोन लेने में आपको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि कई बैंक तो आपको बिल्कुल भी लोन नहीं देती, और फिर बुरा वक्त कभी कहकर नहीं आता है। अगर आपने कभी तक लोन नहीं लिया है, और ईश्वर ना करे कि आपको कभी तुरंत पैसों की ज़रूरत पड़ जाए, तो बड़ा अमाउंट मिलने के लिए आपको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। फिर आपको लोन ना मिले ये भी हो सकता है। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि हर व्यक्ति को, या फिर हर उस व्यक्ति को जिसको भी ऐसा लगता हो कि उसके जीवन में कहीं ना कहीं समस्या आ सकती है, तो उसको सिविल बनाने के लिए भी लोन ले लेना चाहिए। तो एक शुरुआत में उसको आसानी से लोन मिल भी जाता है, और अगर वो समय समय पर पैसे को चुका देता है तो वो आगे बढ़ कर के उसको ज़्यादा पैसे का लोन भी मिल जाता है, क्योंकि ऑन टाइम पेमेंट करने पे आपका सिविल स्कोर भी बढ़ता है। अब इन एप्लीकेशंस के में कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी है। नुकसान फ़ायदा लेकर के आता है, फ़ायदा नुकसान लेकर के आता है। तो हम बात करेंगे फ़ायदे और नुकसान के बारे में। नुकसान इसमें आपको 5 प्रकार के मिलते हैं और फ़ायदे इसमें आपको 10 प्रकार के हैं। तो आइए पहले नुकसान की बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि आपको पैसा मिलने में आसानी होने के कारण आप आसानी से लोन ले लेते हैं, फिर चाहे आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो या ना हो, और बिना ज़रूरत के लिया गया उधार आपका जीवन में नहीं होने देगा उधार। दूसरा यह है कि इसमें भूल से भी किस्त चूक जाने में भविष्य में आपको लोन मिलने में समस्या खड़ी हो सकती है, क्योंकि ये सभी NBFC एप्लीकेशंस है। तीसरा, इसमें कम समय के लिए आपको लोन मिलता है और ब्याज दर भी आपको ज़्यादा चुकानी होती है। तो अगर आप इस चीज़ के लिए सक्षम हो तभी आप ये लोन लेने के लिए कोशिश करें। उसके बाद में देरी से पेमेंट होने के कारण इसमें पेनल्टी की भी व्यवस्था रहती है, जो कि आपका सिविल स्कोर भी खराब करती है और आपकी आर्थिक व्यवस्था भी खराब करती है। प्रोसेसिंग फीस और फाइल चार्ज जैसे कई इसमें गुप्त चार्जेस होते हैं, तो इनको भी आप ध्यान में रख कर के लोन लें। अब 10 फायदों के बारे में बात कर लेते हैं। पहले नंबर पे है कि जिस व्यक्ति ने कभी लोन नहीं लिया है उसको भी आसानी से लोन दे देती है, यानी कि पहली बार आपको लोन देने में भी ये एप्लीकेशन सक्षम है। दूसरा है कि कम से कम डॉक्यूमेंट में आपको एक भरोसेमंद लोन उपलब्ध हो जाता है। उसके बाद में ये एप्लीकेशन सभी RBI के तहत रजिस्टर्ड हैं, जिसमें आपको डॉक्यूमेंट संबंधी कोई फ्रॉड देखने को कभी नहीं मिलता है। ये सभी एप्लीकेशन काफ़ी पुरानी है, कुछ तो इसमें 8-9 साल पुरानी है, यानी कि आपको ट्रस्ट से संबंधित कभी कोई समस्या इसमें नहीं आएगी। उसके बाद में ये एप्लीकेशन टाइमली EMI आपका पेमेंट का जो डेटा होता है वो सिविल में भी देते हैं, जिससे आपका सिविल स्कोर बढ़ते जाता है और आपको आने वाले समय में एक बड़े अमाउंट का लोन मिलने में भी सहायता होती है। उसके बाद में ये एप्लीकेशन बैंकिंग सेक्टर में भी काम करती है, तो आपको एक स्टैंडर्ड लेवल सर्विस मिलती है।
कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं होता है कि आपको सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलता या ये वो, इस प्रकार से कोई भी आपको समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। हो सकता है कि शुरुआत में मैं लिए लोन एप्लीकेशन आपको कम पैसे का लोन दे, लेकिन जिस प्रकार से आप धीरे धीरे आप समय पे अपनी किस्त भरते जाएंगे, उसी प्रकार से धीरे धीरे ये आपको सिविल स्कोर आपका बढ़ाते रहते हैं और साथ में आपको 1000-1500 रुपये से चालू करके ये आपको 5 लाख रुपए तक का लोन देने में सक्षम है। भी लोन एप्लीकेशन आपको बहुत जल्दी विड्रॉल दे देती है बैंक में, आप बहुत जल्दी इनसे लोन ले सकते हैं। डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन इंस्टॉल करने से लेकर के पैसा आने तक मुश्किल से आपको 5 से 7 मिनट का टाइम लगता है। इन लोन एप्लीकेशन से आपको लोन लेने में समय का कोई बंधन नहीं रहता। आप आधी रात में भी लोन ले सकते हैं, रात में 2 बजे भी आपको ज़रूरत पड़ती है तो इमरजेंसी में आप लोन ले सकते हैं। प्रारंभ में आपको शायद ये 10 दिन, 15 दिन या महीने भर के लिए आपको लोन दे, लेकिन धीरे धीरे जिस प्रकार से आप पेमेंट करते हैं तो आपकी हिस्टोरी को देखते हुए ये लोग आपका ड्यूरेशन भी बढ़ा देते हैं। आपको जिस प्रकार से लोन का अमाउंट ये लोग बढ़ाते जाते हैं, उस प्रकार से आपको जो टाइमली पेमेंट करने का टाइम है वो भी बढ़ाते रहते हैं। आइए अब हम उन एप्लीकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। आज हम जिन एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे ये सभी NBFC रजिस्टर्ड है, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस के तहत रजिस्टर्ड है। हम उन लोन एप्लीकेशन के नाम जान लेते हैं। क्रेडिट बी, रिंग पे, किस्त, ब्रांच, मोबीक्विक, स्टेशफिन, नावी, नीरा, स्मार्ट कॉइन, ट्रू बैलेंस, मनी व्यू, कैश ई, पेसेंस, एम पॉकेट, इंस्टा मनी, अपवर्ड्स, 5, लोन फ्रंट, बड़ी लोन, होम क्रेडिट, इंडिया लैंड्स, फिनेबल, कैपिटल नाउ, रैपिड रूपीक। इन सब के अलावा और भी कई एप्लीकेशंस ऐसी हैं जिनके बारे में हम आगामी वीडियो में बात करेंगे। इन सभी एप्लीकेशन में का रजिस्ट्रेशन जो होता है वो लोन लेने की प्रोसेस इनकी लगभग सेम होती है। आपको बस मोबाइल नंबर चाहिए, मोबाइल से आपको साइन अप करना होता है, उसके बाद में आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल और जो भी जानकारी आपसे मांगी जाती है, आपकी पर्सनल जानकारी, वो आपको देनी होती है। उसके बाद में लोन सेंक्शन हो जाता है। उसके बाद में बहुत ही आसानी से आप जब चाहें जब अपने अमाउंट को अपने बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब आते हैं इस वीडियो के उपसंहार पे। सबसे पहले हमने जाना कि किन लोगों को लोन की ज़रूरत हो सकती है। उसके बाद में हमने जाना कि हम लोन लेने चाहते हैं तो हमें किन योग्यताओं का ध्यान रखना होगा। उसके बाद में हमने इसके 5 प्रकार के नुकसान जाने, फिर इसमें हमने 10 प्रकार के फ़ायदों के बारे में बात करी। अंत में हमने जाना कि कौन सी NBFC रजिस्टर्ड RBI अप्रूव्ड एप्लीकेशंस है जिनके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। इस वीडियो से जुड़े सभी प्रकार के हाइपर लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप वहां पर जाकर के लिंक से जेन्युइन एप्लीकेशन डाउनलोड करें। हो सकता है मिलती जुलती कोई दूसरी एप्लीकेशन के आप फ्रॉड में ना आ जाएं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करके जरूर कीजिएगा ताकि इस प्रकार की और भी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मैं आपसे बार बार मिल सकूं। अपने ज़रूरतमंद सगे संबंधियों को ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हो सकता है कि आपकी ये प्रयास किसी को मदद हो तो और सही जानकारी उसे मिल पाए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।